1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक सल्तनत, 1414 से 51 सैयद वंश, 1451 1526 लोधी वंश और 1526 के बाद मुगल सल्तनत। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। दोस्तों हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1192 ईस्वी में, जहाँ तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध हुआ, यानी तराइन का पहला युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर से चढ़ाई की और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। तो यहीं से स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत। तराइन का जो मैदान है आज के हरियाणा राज्य के करनाल ज़िले में है, जो दिल्ली से 130 से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली पे पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, उससे पहले तोमर राजवंश की हुकूमत थी। तो दिल्ली में जितनी भी पुरानी इमारतें आप देखते होंगे वो ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत की है या मुग़ल सल्तनत की है। मोहम्मद गौरी कुछ साल दिल्ली पे हुकूमत करके अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। सल्तनत के पैरेलल एक सूफिया कराम का भी अलग दौर है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सल्तनत टाइम की जितनी भी इमारतें हैं, मकबरे हैं या मसाजिद हैं, या मुगलिया सल्तनत हो या दिल्ली सल्तनत हो, हम आने वाली वीडियो में उनके साथ साथ जितने भी सूफिया कराम यहाँ पे आए हैं उनके मज़ारात का भी हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग ज़ियारत करेंगे। जनरली जो लोग दिल्ली आते हैं या तो कुतुब मीनार या लाल किला पे मेन जगहों पे घूमकर चले जाते हैं, बट इन जगहों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पुरानी स्ट्रक्चर हैं जिसको आम लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी पुरानी और ख़ूबसूरत, जो आम लोगों को पता ही नहीं है। और उसी तरह से बहुत सारे औलिया कराम के मज़ारात हैं। ऐसा बोला जाता है कि 22 ख्वाजा इस ज़मीन पे हैं। आप समझ सकते हैं कि 700-800 साल पहले के बुज़ुर्ग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका मर्तबा कितना आला होगा, आप समझ सकते हैं। दिल्ली के ब्लॉग में ख़ास करके दिल्ली सल्तनत की सारी चीज़ें दिखाएंगे। उसी के पैरेलल हम सूफिया कराम के मज़ारात का भी ज़ियारत कराएंगे। ये कोई ख़ास ब्लॉग नहीं है, ये एक इंट्रो वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्योंकि दिल्ली में आए हैं। तो अब जैसे हम इस कंपाउंड में खड़े हैं, ये कुतुब परिसर है, तो इसमें लोग कुतुब मीनार देखकर चले जाते हैं। आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी कब्रें हैं और बड़े बड़े सुल्तान यहाँ पे दफन हैं। तो हम एक एक करके बहुत डिटेलिंग के साथ आने वाले व्लॉग में इसका जिक्र करेंगे। दिल्ली 7 शहरों से मिलकर बना है, जिसमें एक मेहरौली है सबसे पुराना और सबसे बड़ा। तो दिल्ली सल्तनत मेहरौली के आसपास ही फला फूला, और ज़्यादातर जो पुराने इमारत है वो मेहरौली में ही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से स्पेशल व्लॉग वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेहरौली शरीफ से स्टार्ट होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ से। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में आप बने रहेंगे, क्योंकि बहुत डिटेलिंग के साथ आपको बताने वाला हूँ वैसी चीज़ों के बारे में जो आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको शायद पहली बार मालूम होगा कि दिल्ली में इतनी सारी पुरानी चीज़ें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेहरौली शरीफ में। तब तक के लिए जय हिंद।